बबीता कॉलेज की सबसे खतरनाक लड़की थी क्योंकि वे अपने आसपास छिछोरे लड़कों को मंडराने नहीं देती थी और जो उसके हत्थे चढ़ जाता था उसे जन्नत के सैर कराए बिना छोड़ती नहीं थी। उसके चर्चे पूरे शहर में मशहूर थे। लड़कियों का एक गैंग बबीता के साथ ही रहता था। सड़कों पर दंगे लड़ाई झगड़े करना उसकी आम बात थी। लेकिन जब बात घर की आती है तो लड़कियां अपने माँ बाप के लिए प्यारी और शरीफ ही होती है। ऐसे ही बबीता के घर में उसके पापा उसकी खिंचाई करते हुए बोल रहे थे। आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ तेरी दबंगई के बारे में। कल तूने शर्मा जी के लड़के को पीट दिया। नहीं पापा, आपने गलत सुना है। वे बस छोटी सी बहस हो गई थी। तू अपने बाप को मत सिखा, मुझे सब पता है तेरी हरकतों के बारे में। सुधर जा अभी से, कल को ससुराल जाना है तुझे। ससुराल वाली बात आप मेरे सामने मत किया करो। कल तो शर्मा जी के बेटे को ही मारा था। आज दो चार के हाथ पैर और तोड़कर आ जाऊंगी। बबीता की ये बात सुनकर उसकी माँ शीला पीछे से बोलती है, ससुराल भी हम इसे किस मुंह से भेजेंगे? वहाँ जाकर भी सास की एक नहीं सुनेगी और अगर गलती से उसने इसे कुछ कह भी दिया तो उसके हाथ पैर वहीं तोड़कर रख देगी। मेरे डियर पेरेंट्स, आप दोनों मेरा माथा गरम मत करो। मैं जा रही हूँ कॉलेज, बाय। इतना बोलकर बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहाँ उसका गैंग उसका इंतजार कर रहा था। बबीता उनसे बोलती है, आज किसकी हड्डी तोड़नी है? नाम बताओ छोरों का। बबीता की बात सुनकर उसकी गैंग मैनेजर उसके सामने कुछ लड़कों के नाम बोलती है, जिसके बाद वे अपनी हॉकी स्टिक्स लेकर लड़के की तलाश में निकल जाती है। बस स्टैंड पर उसे वे लड़का दिखाई देता है और उसकी अंधाधुंध पिटाई शुरू हो जाती है। ये सारा तमाशा एक पुलिस ऑफिसर देख रहा था। वे उस लड़के को छुड़ाने के लिए आता है। पुलिस वाले को देखकर बबीता का सारा गैंग रफा दफा हो जाता है, लेकिन बबीता चोर में उसके सामने खड़ी थी। पुलिस वाले बबलू ने उसके एटीट्यूड को देखकर कहा, क्या रुतबे है, माँ कसम मजा आ गया। लेकिन मैडम आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तू मुझे जेल में डालेगा? एक पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी से बात करना कानूनन अपराध है। इस जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। बबलू इतना कहकर उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे जेल में डाल देता है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है। दोपहर के समय बबलू की माँ ज्योति उसे टिफिन देने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। ज्योति जेल में सलाखों के पीछे बबीता को देखकर बबलू से बोलती है, इतनी भोली भाली लड़की को जेल में क्यों डाल के रखा है? माँ उसके बारे में आप जानती नहीं है। वो दिखने में शरीफ लगती है, अंदर से भूखी शेरनी है। और माँ आप मेरे पुलिस स्टेशन में आकर अपनी गृहस्थी का ज्ञान मत दीजिए। नालायक, ये लड़की तुझे कहाँ से अपराधी लगती है? इसकी जमानत मैं करवाती हूँ। ज्योति इतना कहकर उसकी जमानत करवाती है और बबीता जेल से बाहर निकलकर ज्योति से बोलती है, आंटी आप मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रही हैं? आखिर तू मेरी बहू जैसी नहीं बेटी जैसी ही तो है। चलो ठीक है आंटी, धन्यवाद आपका। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे याद करना। बबीता ज्योति की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। ज्योति खुशी से बोलती है, परफेक्ट बहू मिल गई, मुझे तो ये लड़की पसंद है। माँ आप मेरी बात समझती क्यों नहीं है? वह एक नंबर की गुंडी है और चोरनी लड़की है। मैं पुलिस ऑफिसर होकर उस लड़की से शादी करूं? शादी तो तुझे उसी लड़की से करनी पड़ेगी। मैं भी एक पुलिस वाले की माँ हूँ। उसकी इंक्वायरी करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कल ही उसके घर जाकर तेरी और उसकी शादी की बात करती हूँ। ज्योति अगले ही सुबह बबीता के घर ढेर सारे तोहफे और मिठाइयाँ लेकर पहुँच जाती है। वे बबीता के घर वालों से उसकी शादी की बात करती है। बबीता वहाँ मौजूद नहीं थी। बबीता के घर वाले भी शादी के लिए मान जाते हैं। जब बबीता शादी का कार्ड देखती है तो उसका खून खोल उठता है, लेकिन अपने माँ बाप के इमोशनल टॉर्चर के आगे उसकी एक ना चली और वो शादी के लिए राजी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद भी बबलू और बबीता की एक नहीं बनती, लेकिन ज्योति के समझाने पर वे दोनों धीरे धीरे अपने मन के तारों को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। लेकिन बबीता की दबंगई
1 सेंटीमीटर भी कम नहीं होती है। उसके इस रवैये से पूरे शहर में उन दोनों की जोड़ी को दबंग जोड़ी के नाम से फेमस कर दिया। वे दोनों अपराध के खिलाफ एक साथ डटकर खड़े होते हैं, मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देते हैं और इसी तरह एक दूसरे का सहारा बनते हैं।